नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आइए नारद जी, कैसा रहा आपका पृथ्वी का भ्रमण, और इस बार आपने क्या विशेष देखा? प्रभु, मैंने संपूर्ण भारत भ्रमण का आनंद लिया और भ्रमण करते करते एक ऐसे गायक को देखा जिसके नाम में आपके दो नाम थे, शंकर और महादेवन। हम सभी तो आपको बड़े प्यार से शंकर महादेव कहते हैं ना। ये सत्य है नारद जी, सभी मुझे शंकर महादेव कहते हैं, परंतु मेरा नाम शंकर ही है और महादेव वास्तव में मेरे भी प्रभु ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव हैं। प्रभु, आप आज यह क्या नया रहस्य बता रहे हैं? कृपया थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। नारद जी देखिए, इस शिवलिंग के मध्य में जो बिंदी है, ये परमपिता परमात्मा शिव के ज्योति बिंदु स्वरूप का यादगार है। और प्रभु, यह जो 3 लकीरें हैं, यह क्या दर्शाती हैं? ये तीनों लकीरें परमपिता परमात्मा के तीनों कर्तव्यों को, स्थापना, पालना और विनाश को दर्शाती हैं। तो क्या आपका और परमपिता परमात्मा शिव दोनों का कर्तव्य अलग है? जी नारद जी, ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव सर्व के पिता हैं, कल्याणकारी हैं और मंगलकारी हैं, और पृथ्वी पर अपने सर्व बच्चों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। वो कभी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए उनका एक नाम स्वयंभू या शंभू भी है। प्रभु, मुझे और समझाएं यह अंतर। ज्ञान देकर अज्ञान करे छूमंतर, कांटा लगे न कंकर, वाह मेरे आदि योगी शंकर। ज्योति स्वरूप होने के कारण परम पिता परमात्मा शिव इस सारी सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं। वो मेरे साथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के भी रचयिता हैं। वो सर्वेश्वर हैं, अर्थात सर्व के ईश्वर हैं, और शिवलिंग वास्तव में उनका और उनके कर्तव्यों का यादगार है। तो प्रभु, आपका परिचय क्या है? मैं भी ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की रचना हूँ। मेरा जन्म भी होता है और मैं परिवार से युक्त हूँ। मैं आकारी देवता हूँ, इसलिए मेरे लिए शंकर देवताए नमा कहा जाता है और उनके लिए शिव परमात्माए नमा कहा जाता है। मुझे आदि योगी कहते हैं और ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव तो योगेश्वर हैं। प्रभु, तो मुझे आज पता चल गया कि आप शिवलिंग के सामने बैठकर ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव के ध्यान में मगन रहते हैं। हाँ नारद जी, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा शिव के ध्यान में आनंद मगन रहता हूँ। प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे सत्य और सूक्ष्म ज्ञान को सुनता ही रहूं। कुछ और बताएं। नारद जी, परमात्मा शिव के सभी नाम कर्तव्यवाचक है, अर्थात उनके दिव्य कर्तव्यों पर आधारित है। उनके नाम मेरे और आपकी तरह शरीर पर नहीं हैं। जैसे विश्वेश्वर अर्थात जो सारे विश्व का पिता है और ईश्वर है, रामेश्वर जो राम के भी ईश्वर हैं, सोमनाथ जो ज्ञान का सोम रस देने वाले और चंद्र के भी ईश्वर हैं, परमेश्वर अर्थात परे से परे परम धाम में रहने वाले परमात्मा शिव परम ईश्वर हैं। तनिक ठहरिए प्रभु, ब्रह्मादेव जी का कॉल आया है। हेलो हेलो नारद जी, आप कहाँ कर रहे हो गमन? पृथ्वी लोक में छाई है शिवरात्रि की रमन। मुझे ज्ञान है पिता ब्रह्मदेव जी, मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा और आकर आपको शिवरात्रि का समाचार सुनाऊंगा। लेकिन अभी सबसे विशेष समाचार सुने। पृथ्वीवासी मोबाइल नेटवर्क में 5G और 6G पा रहे हैं और मैंने तो आज
शिव जी को पा लिया है। आज शंकर जी से मेरा डायलॉग और सत्य ज्ञान से खुल गया मेरे बुद्धि का लॉक। मैं आपको आकर मिलता हूँ। प्रणाम। नारद जी, यदि आपको इस ज्ञान को और है पाना तो ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पर जरूर जाना। वहाँ सच्ची खुशियों की युक्ति पाओगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति पाओगे। जी प्रभु, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और सारे जग को भी यह सत्य बताऊंगा। नारायण नारायण गाऊंगा। और नारद जी, अब नारायण नारायण केवल गाना नहीं, लेकिन श्री नारायण जैसा बनकर भी दिखाना है। धन्य हो प्रभु। सुनो सुनो हे मानव मात्र, अभी ही भर लो अपनी बुद्धि का पात्र। चाहे कितना भी हो आप व्यस्त, इस ज्ञान को समझो समस्त। मैं तो अभी बहुत सारी बातें समझने के लिए और राजयोग सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पर जा रहा हूँ। आप भी जरूर आना। नारायण 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 नारायण।